क्वेश्चन 5 बी पार्ट 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 120 माइनस 125। यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक नेगेटिव इंटीजर्स है, मीन्स 3 पार्ट है, 1 2 3। एक आपने तीन प्रॉपर्टियाँ पढ़ी थी। सबसे पहले तो अभी मैंने आई हैव यूज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी बिफोर सम, एंड यहाँ पे 3 होती है, एक थर्ड होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है ए बी मल्टीप्लाई सी, ब्रैकेट का मीन्स तो मल्टीप्लाई होता है। उसमें क्या होता है आपका ए बी सी, तीन नंबर्स होते हैं। तीन नंबर्स में पहले आपका बी और सी का मल्टीप्लाई होता है, ए का बाद में होता है। अगर हम इसी को ए मल्टीप्लाई बी करें और मल्टीप्लाई सी करें तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स आपकी प्रॉपर्टी होती है, मीन्स आपका ए बी सी इस तरह से होता है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ए का अगर हम बी और सी का पहले मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसका हम ए से मल्टीप्लाई करें तो अब भी हमारा वही आंसर रहेगा। और ए और बी पहले इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके इनका मल्टीप्लाई करें, देन आंसर में सी का मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर वही रहेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप किसका, स्मॉल नंबर का हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 53, या 53 को आप बाहर ले लीजिए। सबसे पहले आप किसका कर सकते हैं, इनका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इजी का कर लेते हैं। अगर हम 8 का 125 से करेंगे तो हमारे जीरो की वैल्यू ज्यादा आएगी। जैसे देखिए 53 मल्टीप्लाई, इक्वेशन इजी हो जाएगी इससे, 8 मल्टीप्लाई माइनस 125। अब 53 आपका ऐसे ही रहने दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 0 2, 8 1 जा 8 9 10। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते 50 का तो कितना, 8 3 जा 24, 5 का इससे हम करते 8 3 जा 24, 4 यहाँ पे 8 5 जा 40 41 42 ये आता। उसके बाद 125 का करते तो आपका कैलकुलेशन लेंथी हो जाता। तो प्रॉपर्टी मीन्स होता है हमें किसी भी तरह से जो हमारी कैलकुलेशन है उसको इजी वे में करना। तो हमने सबसे पहले देखा कि इससे हमारा 1000 आ रहा है, 1000 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकले आएगा। जैसे 153 मल्टीप्लाई 1000 तो कितने, 3 जीरो से हमने पीछे बैक में 3 जीरो लगा दिया एंड आंसर आया माइनस में। क्यों, क्योंकि हमारा ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक नेगेटिव इंटीजर्स है। जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो हमेशा किस में आता है, नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। नाउ अब सी पार्ट, सी पार्ट में देखिए, उसमें सी पार्ट में आपके पास 4 दिए हैं, 15 मल्टीप्लाई 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही क्योंकि एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में बी मल्टीप्लाई ए और ए मल्टीप्लाई बी, ये 2 नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे आपके पास कितने मार्क नंबर है, 4। तो आपको या तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा या कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, आपका ज्यादा से ज्यादा जो नंबर्स हैं इजी वाले उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये 40 हो जाएगा, 40 का अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 हम बाहर ले लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में लिखते हैं -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। आपका 15 बाहर है तो 25, आपने 25 4 कर दीजिए, 25 4 जब 100 का आएगा पॉजिटिव का, जब हमने -10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका, माइनस के 1 2 3, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया एंड 3 0 बैक पे ये आया। देन मल्टीप्लाई आपने 15 से किया, 1 2 3, ये आपका आंसर आया। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन और लेंथी हो जाता, फिर इसका करते तो आपको माइंड में कैलकुलेट करके देखना है कि किससे हमारे 0 0 ज्यादा आ रहा है, जैसे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। बार बार बता रहे, प्रॉपर्टी का मीन्स होता है कैलकुलेशन को इजी वे में लेके आना। तो कौन सी हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, हमने इसको ए पार्ट मान लिया इसको, और इसको हमने मान लिया बी पार्ट। ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करें, चाहे 15 का मल्टीप्लाई 1000 से करें तो हमारा आंसर वही का वही आएगा। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, देयरफॉर यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, कौन सी है, कम्यूटेटिव।
प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे -41 एंड 102, इसमें यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे 41 इस दिस टाइप्स ऑफ यू हैव डन इन 6th क्लास एक्सरसाइज चैप्टर 2 चैप्टर 2। तो 100 + 2 हैव ब्रोकन 102 यू विल ब्रोकन 100 + 2, 100 + 2 में आप ब्रेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 41 का मल्टीप्लाई इससे भी करना है एंड 41 का मल्टीप्लाई इससे भी करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, ए बी, अब मल्टीप्लाई बी + सी कर दीजिए क्योंकि आपका प्लस का साइन है, बी + सी, ए × बी + ए × सी, दो बन जाएंगे पोर्शन। तो आपका भी हो जाएगा -41 × 100, प्लस का साइन है बी ए, तो -41 × 2। अब इसका मल्टीप्लाई किया तो 41 2 0 आ गए, देन आपने इसका करा, इसका मल्टीप्लाई किया 2 2 = 2 1 = 2, 2 4 = 8, 82। अब आप करेंगे, इसको ऐड करेंगे ब्रैकेट के बाहर, प्लस का साइन है तो 4 1 0 0, देन -82 ऐड करा 2 8 1 4, और माइनस आपका माइनस प्लस हो जाता है और साइन किसका आता है? माइनस का। तो आपका आंसर आया माइनस के 4182। इसमें आपकी कौन सी लगी? डिस्ट्रीब्यूटिव, ब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको देख के करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सॉल्व लग रही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू इन होमवर्क।